वेलकम टू माय चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज क्लास की तरफ। आज आपकी क्लास पॉलिटी, भारत के संविधान से जिस तरह के आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। कैसे कैसे आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, आज बताते हैं हम आपको। और आपके दोस्तों इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपको पेट में मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो देखिए चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो जो भारतीय संसद के सदन हैं दोस्तों वो हैं ऑप्शन 2, यानी ऑप्शन 2 पे 2 ही आंसर है आपका, ठीक है। कौन सा है? ऑप्शन 2 ही आंसर है आपका। ये आपको याद रखना है कि भारतीय संसद के सदन कितने, 2। और ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरी टाइप से पूछ लेता है। दूसरी टाइप से कैसे पूछता है? भारतीय संसद के कितने सदन दे रखा है इसमें पूछ रहे भारतीय संसद के कितने अंग हैं, यानी सदन की जगह पे क्या दे दे, यहाँ पे अंग दे दे। अगर अंग दे देगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर अंग बोल देगा भारतीय संसद के कितने अंग हैं तो इसका आंसर हो जाएगा फिर दोस्तों 3। ये आपको याद रखना है। अगर संसद की बात करेगा तो संसद तो 2 हैं, सॉरी सदन तो 2 हैं। भारतीय संसद के सदन कितने हैं? 2। वो कौन कौन से होते हैं सदन, वो आपको हम बता दें। जो सदन होते हैं दोस्तों वो आपके सदन होते हैं, यानी एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लोकसभा राज्यसभा ये 2 सदन है, यानी इसे लोकसभा को बोलते हैं क्या हम? निम्न सदन। और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, ठीक है। ये 2 होते हैं, यानी एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी संसद के सदन पूछ ले आंसर 2 हो जाएगा, संसद के अंग पूछ ले तो 3 हो जाएगा। 3 कैसे हो जाएगा? एक तो लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा, और तीसरा इसमें राष्ट्रपति और ऐड हो जाता है। कौन हो जाता है? राष्ट्रपति और शामिल हो जाता है। राष्ट्रपति शामिल हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो तुम्हारे अंग हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है? एक तो आपका निम्न सदन हो जाएगा जिसे लोकसभा बोलते हैं, निम्न सदन। एक हो जाएगा उच्च सदन और एक हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ठीक है। ये आपके 3 हो जाएंगे अंग, संसद के अंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो देखिए लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो है आपकी विजय लक्ष्मी पंडित, या तारकेश्वरी, या सुचेता कृपलानी, या मीरा कुमार। तो आपका आंसर ऑप्शन डी, यानी मीरा कुमार ऑप्शन सही है आपका। यानी लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन है? मीरा कुमार। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जो लोकसभा में राज्य को जो सीटें आवंटित होती हैं वो किस आधार पर की जाती हैं? ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन बी गरीबी के आधार पर, ऑप्शन सी क्षेत्रफल के आधार पर, ऑप्शन डी भाषा के आधार पर। तो इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है यानी जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर, यानी जो लोकसभा में राज्य को जो सीटें आवंटित होती हैं वो किस आधार पर होती हैं? जनसंख्या के आधार पर होती हैं। ये आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, लोकसभा में जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है किसकी? लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में जो सदस्य हैं वो कितने हैं दोस्तों? 549 हैं, या 545, या 552, या 555। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आपका जो है राइट आंसर होगा वो होगा 552। ये दोस्तों आपका पिछली बार पैट में आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है। तो उसका आंसर क्या था? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? तो देखिए लोकसभा के लिए जो निर्धारित स्थान, लोकसभा की जो सीटें हैं राजस्थान में वो कितनी हैं ये पूछ रखा है आपको। तो इसकी बात करेंगे तो वो कितनी है, देखिए आपको पता है उत्तर प्रदेश में कितनी है? ये 80 उत्तर प्रदेश में है। 25, हाँ ये सही है आपका आंसर। कितना? 25, यानी जो राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 25 याद रखना आपको। 80 की बात करें तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में है। 80 किस में है? उत्तर प्रदेश में। 42 पश्चिम बंगाल में,
पश्चिम बंगाल में है कितनी 42, ठीक है। 80 उत्तर प्रदेश में है, 25 किस में है राजस्थान में है, 42 आपकी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, प्रथम अभिनेत्री है वो कौन है जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी? ऑप्शन ए नरगिस दत्त है, ऑप्शन बी मीरा कुमार। तो इसमें से ही दोस्तों आपका आंसर क्या है? नरगिस दत्त, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर नरगिस दत्त। आपके 4 ऑप्शन ये हैं, वो ऑप्शन है देविका रानी या जयललिता, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या है? नरगिस दत्त, जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? जो राज्यसभा का चुनाव जो व्यक्ति लड़ सकता है उसके लिए निर्धारित जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वो कितनी है? 25 वर्ष है, 30 वर्ष या 45 वर्ष या 32 वर्ष? तो इसका राइट आंसर जो है वो है 30 वर्ष, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? यानी हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल आपका ऑप्शन दे रखा है पहले, 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, या प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या समाप्त होने का विषय नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमारे संविधान के अनुसार पूछ रहा है राज्यसभा का, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। हमारा जो संविधान है उसमें राज्यसभा के कार्यकाल का क्या है? समाप्त होने का विषय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये पूछ रखा है आपको कि निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है। आंध्र प्रदेश 42, असम 14, पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 42। तो देखिए पश्चिम बंगाल में है 42, यह भी आपको हम बता चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में था 42 ऑप्शन, तो उसमें बताया था 42 सीट कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में आपकी कितनी है? 42 हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल में 42, आंध्र प्रदेश में भी 42 दे रहा है, तो इसमें गलत की बात कर रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। असम में आपकी लोकसभा की 14 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कितनी है? 25, कितनी है? 25 हैं आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यानी इसमें युग्म सही नहीं पूछा है ना, तो आंध्र प्रदेश में नहीं है, यहाँ पे 25 होता तब सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया किस जगह किया गया, यानी कौन से राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है, या बिहार में किया गया है, या मध्य प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? तो देखिए इसे हम आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पर जो आता है लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं वो है आपकी महाराष्ट्र में, कितनी है? 48 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है आपका, कितना? महाराष्ट्र में कितनी है? 48। और तीसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल आता है 42, चौथे नंबर पर आपका बिहार आता है 40, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपका हुआ था 1952, ठीक है, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्या? 12, लोकसभा की वर्तमान समान सदस्य संख्या क्या है? वर्तमान में जो समान सदस्य संख्या है वो कितनी है लोकसभा में? ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो वो कितनी है आपको ये भी याद रखना है। तो इसकी बात करेंगे दोस्तों तो ये है आपकी 545, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ये कह रहा है कि भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो यह है दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा जो दे रखा है वो उत्तर प्रदेश, और किस में है? सॉरी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही है, यानी उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक है। लोकसभा की कितनी है इसमें? 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा में कितनी है? 31। ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की 31, ठीक है। तो यानी सर्वाधिक जो है कुछ में उत्तर प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है? यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा, यानी क्षेत्रफल के आधार पर दे रखा है, क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये आपको देखना है, देखिए इसके ऑप्शन आपको नीचे दे रखे हैं, ये हैं आपके ऑप्शन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल
क्षेत्रफल के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन, और इसके ऑप्शन ये दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, जा रहा हूँ, यानी पहला ऑप्शन है कांगड़ा या लद्दाख, कच्छ या भीलवाड़ा, ये आपके ऑप्शन है। तो दोस्तों देखिए इन ऑप्शनों में जिसका आंसर है वो कौन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको याद रखना है कौन सा है, लद्दाख है। जो लोकसभा का सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर जो क्षेत्र है वो कौन है, लद्दाख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। लोकसभा में जो शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है वो हो सकती है 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा का नेता कौन है, आपका आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो दोस्तों ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आपका जो लोकसभा का नेता होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए कि लोकसभा का वर्तमान में अभी नेता कौन है, यानी प्रधानमंत्री है लेकिन वो है कौन, उसका नाम क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।